बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले वचन से, और हमारा विषय है परमेश्वर की व्यवस्था पाने वाले। पौलुस के खत ने और यहूदी संबंधित अप्रतिष्ठित शब्दों से ऐसा सोचा जा सकता है कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा होने का क्या लाभ। पौलुस शीघ्र ही इस सोच को सुधारता है। अपनी उतावली में पौलुस पुनः प्रथम तो कहता है, पर द्वितीय और तृतीय कहना भूल जाता है। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 2रा वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर की वाचा के चिन्ह खतने के साथ कुछ जीवन नियंत्रित करने वाले नियम भी होते हैं जो वाचा की शर्त को दर्शाते थे। इन्हीं नियमों को सामूहिक तौर पर व्यवस्था कहा जाता था और यहूदी इन्हें परमेश्वर के वचन कहते थे। फिर भी इजरायली विश्वासघाती निकले और परमेश्वर की व्यवस्था पर ना चले। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 3रा वचन इस तरह से कहता है, ऐसा प्रतीत होता था कि वे परमेश्वर की भली योजनाओं को उखाड़ फेंकने में सफल रहे, पर मनुष्य की दुष्टता पर भी परमेश्वर सदा विश्वास योग्य और धर्मी बना रहा है। उसने इजरायलियों के विरुद्ध को सफल होने नहीं दिया, अपितु उसने अपने विश्वासजनों के लिए उद्धार का एक मार्ग निकाला। पौलुस परमेश्वर की धार्मिकता को स्पष्ट करने के लिए भजन संहिता 116:1 और 51:4 में दोहराता है। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 4था वचन इस तरह से कहता है, यदि पूरा संसार भी परमेश्वर पर विश्वास ना करे तो भी उसका विश्वास योग्य चरित्र नहीं बदलेगा। जब तक वे थक नहीं जाएं, नास्तिक परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते रह सकते हैं, पर परमेश्वर तो फिर भी अस्तित्व में रहेगा। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि जितना अधिक लोग दुष्ट होते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर को अपने आप को अधिक दयावान दर्शाने का सुअवसर मिलता है। अंत वे पाप करके परमेश्वर को अनुग्रह दिखाने का मौका देते हैं और इस कारण वे उसके क्रोध और दंड के पात्र नहीं बनते। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 5वां वचन इस तरह से कहता है, पौलुस इस प्रकार के मनुष्य के वाद विवादों को मूर्खता ठहराता है। यदि परमेश्वर को इस प्रकार का तर्क स्वीकार होता तो वह संसार का न्याय नहीं कर पाता। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 6वां वचन इस तरह से कहता है, एक अन्यायी परमेश्वर मानव जाति का न्याय नहीं हो सकता। एक पापी यह तर्क दे सकता है कि उसके घोर पाप के कारण परमेश्वर की कृपा अधिक प्रकट हुई है, इस कारण उसकी महिमा बढ़ी। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 7वां वचन इस तरह से कहता है, पौलुस के विरोधी दोष लगाकर यह कह सकते थे कि पौलुस ही इस विचार को फैला रहा है। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 8वां वचन इस तरह से कहता है, यदि यह सत्य होता तो वह लोगों को प्रोत्साहित करता कि वे अधिकाई से पाप करें ताकि और भलाई उत्पन्न हो। पौलुस इस प्रकार का अधर्म नहीं सिखाता। वह स्पष्टता से कहता है कि जो कोई उस पर ऐसा दोष लगाते हैं वे दंड के भागी हैं। फिर भी कुछ ने इस सिद्धांत को प्रचार किया है। उदाहरण के लिए एक रूसी साधु ग्रिगर येफिमोविच रसपुटिन ने ऐसे विचारों को राजा जार निकोलस के दरबार में सिखाया और रूसी राज्य के पतन में सहभागी ठहरा। इसी रीति से कुछ मसीही ये सुझाव देते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने वास्तव में मसीह को पकड़वाकर उसकी सहायता की, यदि उसकी क्रूस की मृत्यु और मानव का उद्धार संभव हो सके। इस प्रकार की सारी शिक्षा परमेश्वर और मसीह के कार्यों के प्रति पूर्ण अज्ञानता है। परमेश्वर ऐसी झूठी शिक्षा देने वालों को दंडित करने में पूरी तरह से न्यायी है। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9वां वचन का विषय यह है, सबने पाप किया है। यहूदी परमेश्वर की व्यवस्था को प्राप्त कर उसकी कृपा के भागी हुए,
फिर भी परमेश्वर के सामने ना तो यहूदी और ना अन्य जाति श्रेष्ठ है, क्योंकि सब ने पाप किया है। पौलुस के लिए पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया गया दुष्कर्म है और इसका परिणाम परमेश्वर के साथ टूटा संबंध है। पाप तो उस उद्देश्य से चूक जाना है जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए स्थापित किया है और जिसकी चर्चा व्यवस्था में प्रदर्शित हुई है। पाप तो दुष्टतापूर्ण और गलत कार्य है। पाप दुष्टता है। पाप तो परमेश्वर द्वारा स्थापित सीमाओं से बाहर या विपरीत जाना है। पाप अधार्मिकता है जो परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को तोड़ती है। पाप अपने सृजनहार के प्रति भक्तिहीनता और अधर्म है। यहूदी व्यवस्था पालन नहीं करते थे और अन्य जाति अपने विवेक के चलाए नहीं चलते थे। इसी कारण सबोपदेशक 7:20 के वचन यहाँ लागू होते हैं कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10वां वचन इस तरह से कहता है, यहाँ धर्मी का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने वाला। इस विषय पर विस्तार से बताते हुए पौलुस भजन संहिता 14:1-3 और 53:1-3 को उद्धृत करते हुए कहता है, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। इसका समानांतर अर्थ यह है कि पौलुस एक नैतिक समझ की बात कर रहा है। इसका पीछा करने के बजाय लोग भटक गए हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 11 और 12 जो यूनानी शब्द पौलुस यहाँ उपयोग करता है वह उस दूत से संबंधित है जो फट गया हो और किसी काम का ना हो। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 13 से लेके 18 तक। मैं पौलुस पुराने नियमों के उदाहरणों को ढेर लगा देता हूँ यहाँ दर्शाने के लिए कि संपूर्ण मनुष्यत्व परमेश्वर के विरोध में है। यहाँ हमारी देह के सारे मुख्य अंग अंकित है। गला है और जीभ, होठ, मुंह, पाँव और आंखें। वह अपने तथ्य को 3:20 में भजन 143:2 के वचनों के साथ समाप्त करता है कि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। पुराने नियम की ये आयतें उन सबको निरुत्तर कर देती है जो अपने आप को पाप रहित समझते हैं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 19 का वचन इस तरह से कहता है, यहाँ तक कि वे यहूदी भी जिन्हें व्यवस्था मिली अपने को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। व्यवस्था के मिलने पर उन्हें यह बोध हो गया कि वे कितने पापी हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना कितना कठिन है। 3:20 इस तरह से कहता है, रोमियो की पुस्तक का स्पष्ट है कि मूसा की व्यवस्था किसी को उद्धार प्राप्त करने में पर्याप्त नहीं है। फिर भी उसका मूल्य, क्योंकि वह पाप की व्याख्या करती है और ये याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के मानकों से कितने दूर हैं। पौलुस का 1 से 18 से 32 में शुरू हुआ तर्क जहाँ पर पापी अन्य जातियों के विषय में बात करता है, वही 2 अध्याय का 1 और 3 अध्याय का 20 तक जाता है, जहाँ वह यहूदियों के व्यवस्था पर ना चलने की बात करता है। वह पापों की सार्वभौमिकता पर जोर देता है। यह स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे लोगों की शिक्षा के विपरीत है, जो मनुष्य को पापी कहकर संबोधित करने को ही पाप कहते हैं। वे लोगों को दिव्य किरणों के समान देखना पसंद करते हैं और उनसे सहमत है, जो लोगों को मूल्य रूप से अच्छा मानते हैं। बाइबल इस बात से सहमत है कि हम सब में परमेश्वर का एक ज्योतिमय अंश है, अर्थात हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। वह इस सत्य को भी बताती है कि सब ने पाप किया है, हम में से कोई अच्छा नहीं और सबको क्षमा की आवश्यकता है, जो क्रूस पर यीशु के बलिदान को स्वीकार करने से ही उपलब्ध है।
रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 21 वचन इस तरह से कहता है, उसका विषय इस तरह से है, हम सब धर्मी ठहराए जा सकते हैं। पौलुस अपने इस विषय को सत्यपन करने के लिए पर्याप्त बातें लिख चुका कि पापी होने के कारण हम सब परमेश्वर के क्रोध और दंड के भागी हैं। अभी तक बहुत कम शुभ संदेश मिला है, पर अब वह यीशु की मृत्यु के द्वारा पाप क्षमा के रास्ते को बताते हुए आशा प्रदान करता है। यदि हम उस पर विश्वास करें तो धर्मी ठहराए जाएंगे। हम में से किसी ने भी इस आशीष को नहीं कमाया, इस कारण हम में से कोई भी अपने को दूसरे से अधिक धर्मी समझकर घमंड नहीं कर सकता। इस आशीष का अर्थ यह भी है कि हम सब परमेश्वर के लोग कहलाए जा सकते हैं। कुछ यहूदी यह दावा करते हैं कि यह विशेष पद केवल उनकी जाति के लिए ही है। इस बात से सहमत नहीं हुए थे। इस कारण 4:1-25 में पौलुस अब्राहम का उदाहरण देकर उनके इस ऐतराज को सुलझाता है। रोमियो की पुस्तक 3:21-31 तक का विषय है, विश्वास एकमात्र मांग है। परंतु अब पौलुस के पास सुनने के लिए 2 शुभ संदेश है। पहला, यीशु के बलिदान के द्वारा कोई भी पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, और दूसरा, जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए यह क्षमा मुफ्त में उपलब्ध है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं इस बात की अपेक्षा करते थे कि मसीह परमेश्वर की धार्मिकताओं के लिए समय को लेकर आएगा। अब पौलुस ये समाचार सुनाता है कि परमेश्वर की धार्मिकता जिसकी आशा पुराने नियम में की गई थी, यीशु जो मसीह में है वह प्रकट हुई है। यीशु जो मसीह में है धार्मिकता को अपने क्रूस की मृत्यु के वास्तव में ले आया। यीशु पर विश्वास करने से यह धार्मिकता सबको उपलब्ध होती है, चाहे वो व्यक्ति वाचा प्राप्त यहूदी हो या विवेक द्वारा चलने वाला अन्य जाति। यीशु के आगमन के बाद उद्धार हेतु यहूदी और अन्य जातियों में कोई भेद नहीं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 22 वचन इस तरह से कहता है, इन शब्दों से अन्य जाति प्रसन्न और यहूदी खेदित होंगे। एक आम यहूदी यह चाहता था कि उसकी पहचान परमेश्वर के द्वारा सम्मान प्राप्त किए हुए की नाई हो। ना तो यहूदी और ना ही अन्य जाति उस महिमा को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी योजना परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन इस तरह से कहता है, आत्मिक तौर से कहे तो व्यवस्था के बिना अन्य जातियां तो गड्ढे में और यहूदी हिमालय पर्वत की चोटी पर थे, परंतु दोनों ही उन तारों तक पहुंचने में असफल हुए जो परमेश्वर ने उनके लिए लक्ष्य के रूप में रखे थे। मनुष्य के अथक प्रयासों द्वारा उद्धार प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु परमेश्वर की विशेष योजना द्वारा यह उपलब्ध है। परमेश्वर की योजना सबके लिए है कि वे सेत में उद्धार प्राप्त करें, जो परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा है जो मसीह यीशु में है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 24 वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर मुफ्त में देना पसंद करता है और अपने दासों को भी ऐसा करने को प्रोत्साहित करता है। नए नियम में छुटकारे शब्द का प्रयोग हमारे उद्धार की व्याख्या करने हेतु हुआ है। इस विचार को रोमी लोग अच्छी तरह समझ सकते थे, क्योंकि वहाँ की 2/3 जनसंख्या गुलाम थी और वे इसे मूल चुकाकर स्वतंत्रता प्राप्त करना समझते थे। एक दयालु व्यक्ति एक दास को मोल देकर उसे स्वतंत्र कर सकता था। छुटकारा वह स्वतंत्रता थी जिसे मोल लिया गया। फिर भी इस उल्लेख की यह व्याख्या करना गलत होगा कि यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल शैतान को देकर हमें उसके हाथों से खरीदा है। सारे मानवीय उल्लेख इस दैविक सत्य को सटीकता और व्यापकता से दर्शाने में
विफल ठहरते हैं। पुराने नियम में छुटकारे शब्द का प्रयोग मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाने और बेबीलोन में उनकी वापसी के लिए हुआ है। जिसका छुटकारा हुआ है उसे धर्मी भी ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में उनके पाप क्षमा किए गए हैं और वे परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आए हैं। उन्हें परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत मिली है और अब वे उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं और उसकी आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। यह धर्मी ठहराया जाना यीशु के कलवरी पर बहाए लहू के कारण हुआ है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 25 वचन इस तरह से कहता है, पुराने नियम में वाचा को सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों को बलि किया जाता था। यीशु का बहाया हुआ लहू उसके पूर्ण बलिदान जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यह नई वाचा को सिद्ध भी करता है जिसे परमेश्वर उनके साथ बांधता है, जो यीशु को एक प्रायश्चित के बलिदान के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बलिदान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और मानव पाप के प्रति उसके क्रोध को शांत किया। मानव क्रोध पाप में होता है और उपद्रव उत्पन्न कर सकता है, पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। उसका पाप पर क्रोधित होना उचित है, फिर भी उसके क्रोध ने उसे पापियों को प्रेम दिखाने के लिए बलिदान द्वारा अपने पुत्र को प्रायश्चित होने से नहीं रोका। परमेश्वर ने पहले किए गए पापों को छोड़ दिया और उनके लिए आसान बलिदान द्वारा क्षमा का प्रयोजन किया। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 25 वचन इस तरह से कहता है, अब यीशु के प्रायश्चित को विश्वास से ग्रहण करना पापों को धोने और परमेश्वर की धार्मिकता के प्रदर्शन का स्थायी तरीका बन गया। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 26 वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं पहल करके मानव जाति को बचाने के लिए यीशु को भेजा, तो ना यहूदी और ना अन्य जाति इस बात का घमंड कर सकते हैं कि उन्होंने उद्धार कमाया है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 27 वचन इस तरह से कहता है, जैसे पौलुस पत्री के आरंभ से ही तर्क देता आ रहा है, व्यवस्था का पालन करने या विवेक की सुनने मात्र से उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 28 वचन इस तरह से कहता है, उद्धार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यीशु के प्रायश्चित पर विश्वास करना है। इस तरह परमेश्वर यह दर्शाता है कि वह यहूदी और अन्य जातियों का एक समान ध्यान रखता है और किसी का पक्षपात नहीं करता। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 29 वचन इस तरह से कहता है, अन्य जाति कई देवताओं पर विश्वास करते थे, परंतु यहूदियों को यह प्रकाशन मिला था कि परमेश्वर केवल एक ही है। इसका वे अपने आप को हर एक दिन बोध कराते थे जब वे शेमा नामक पदों का जाप हर दिन करते थे। यही परमेश्वर यहूदियों और अन्य जातियों दोनों का सृष्टि करता है और दोनों के लिए विश्वास ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 30 वचन इस तरह से कहता है, पौलुस के यहूदी पाठक पूछ सकते थे कि यदि उद्धार केवल विश्वास से है तो क्या सिनै पर्वत पर प्राप्त व्यवस्था व्यर्थ है? पौलुस उत्तर देता है कि हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 31 वचन इस तरह से कहता है, अगले अध्याय में वह इस व्यवस्था को सारे पुराने नियम के समान बताता है, पिता अब्राहम को उदाहरण बनाकर, और पुनः बताते हुए कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करने में असमर्थ है। पौलुस ये समझाता है कि व्यवस्था स्वयं या पुष्टि करती है कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा ही आता है, नियमों के पालन के द्वारा नहीं। ये था रोमियो की पुस्तक का 3 अध्याय। धन्यवाद।